दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं औसत की क्लास नंबर 2 और आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज पर आधारित जो औसत के प्रश्न होते हैं उस प्रकार के प्रश्नों को करेंगे। ऐसे प्रश्नों को करते समय अक्सर स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत होती है और ज्यादा समय लग जाता है, लेकिन आज की क्लास के बाद आप इस प्रकार के प्रश्नों को 5 से 10 सेकंड के भीतर कर लेंगे। भारी भरकम जो परसेंटेज पर आधारित औसत के प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को आप केवल और केवल 5 से 10 सेकंड के भीतर कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने हमारी पिछली वाली क्लास मतलब औसत पर आधारित क्लास नंबर 1 नहीं देखी है तो उसको अगर आप देख करके आते हैं तो ज्यादा बेहतर है, और अगर आपने नहीं देखी है तो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है प्रीवियस वीडियो का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको वो वीडियो खुल जाएगा, आप वहां पर पहली क्लास देख सकते हैं। वहां पर हमने बेसिक से परसेंटेज के बारे में बताया है और वहां पर जो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया है वो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में भी इस्तेमाल होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो देख सकते हैं, और अगर आप नहीं भी देखना चाहते हैं फिर भी कोई बात नहीं है, आज की क्लास तो आपको समझ में आएगी ही। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल आर्या कोचिंग। आज का मैं सबसे पहला प्रश्न लूंगा। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं और इन सभी भारी भरकम प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से, आसान ढंग से, बहुत छोटे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है मैंने यहां पर ऊपर लगा दिया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 3 विभाग ए, बी तथा सी हैं, जिनमें क्रमशः 30, 20 तथा 50 छात्र हैं, जिनका औसत प्राप्तांक 60%, 72% तथा 78% है। तो बताएं कि पूरी कक्षा की औसत प्राप्तांक क्या है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं और इनको करने में कई बच्चे ज्यादा समय ले सकते हैं, लेकिन आज की क्लास के बाद मैंने बताया आपको समय नहीं लगेगा। अभी इससे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अभी आगे आपको मिलते जाएंगे। प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या है। यहां पर आपको 3 विभाग दिए गए हैं कक्षा के, ए, बी और सी। तीनों में जो छात्रों की संख्या है, जरा छात्रों की संख्या को मैं लिख देता हूं। ए में बताया गया है 30 छात्र हैं, बी में 20 छात्र हैं और सी में कितने हैं, 50 छात्र हैं। इसके बाद में यहां पर औसत प्राप्तांक बताए गए हैं। औसत प्राप्तांक जो बताए गए हैं, ए वाले का कितना है, 60% है, बी वाले का कितना है, 72% है और सी वाले का कितना है, 78% है। अब आपको क्या करना होता है, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो छात्रों की संख्या है, आपको इनकी संख्या नहीं बल्कि इनका अनुपात चाहिए होता है। अगर आपने पिछली वाली क्लास नंबर 1 देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी है तो भाई यहां पर ध्यान से समझ लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। हो सकता है पहले सवाल में दिक्कत हो लेकिन अगले सवाल में फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था क्लास नंबर 1 अगर देख करके आएंगे तो बहुत आसान है। यहां पर भाई 0 0 0 कट जाएगा, जो भी तीनों में कट रहा है वो काट दीजिए और हमारा अनुपात बन गया है 3, 2 और 5 का। संख्याओं का अनुपात ही हमें चाहिए होता है और अनुपात हमने 3, 2 और 5 का अनुपात बना लिया है। अब ध्यान से देखिए, औसत प्राप्तांक पूरी कक्षा का कितना होगा। जब भी पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक पूछेगा तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या होगा, औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो सबसे पहले आप सबसे छोटा वाला औसत लिख लेना। बताया गया है 60%, तो 60% बाद में प्रतिशत लगा लेंगे, यहां पे लगाने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, 60 हमने लिख दिया और 60 में कुछ जोड़ना होता है। अब आपने पिछली क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा क्या जोड़ना होता है। ध्यान से देख लीजिए यहां पर क्या जोड़ना होगा। आप देख रहे हैं कि यहां पर 60 है और यहां पर 72 है। कितना बढ़ा है भैया, 12 की वृद्धि हुई है। 12 की वृद्धि कितने में, 2, इसका अनुपात कितना था, 2, तो 12 दूना 24, मतलब 24 बढ़ गया ये। और यहां पर देखो ये 78 हुआ है, ये वाला कितना बढ़ा है, 60 से 78, यहां पर 18 की वृद्धि हुई है। 18 और
गुणा किससे 5 की करा लो, क्योंकि इसका अनुपात कितना है 5। 18 पंचे कितने होते हैं, 18 पंचे होते हैं 90, मेरे ख्याल से तो यही होता 90। तो भैया 90 और 24, यहां पर 12 बढ़ा था तो 12 दूना 24, और यहां पर कितना ये ज्यादा है 60 से ही देखेंगे, 60 से कितना ज्यादा है 18, 18 पंचे 90, और इन दोनों को जोड़ करके यहां पर लिखेंगे 90 और 24 कितना होगा भैया 114। और कितना नीचे, इसको इस नीचे कितना लिखा जाता है, तो याद रखना इन सभी अनुपातों को जोड़ करके नीचे लिख देंगे। कहने का मतलब है इनके योग में 114 की वृद्धि होगी, औसत में 114 की वृद्धि होगी, लेकिन टोटल में हम क्या करेंगे, टोटल हमें बांटना है सब में, तो हम क्या करेंगे भाई 3 2 5 और 5 5 10, 10 से भाग कर देना है। भाई अगर आपने पिछली वाली क्लास देखी होगी तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा, मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तुरंत जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पिछली वाली क्लास का, उस पर क्लिक करोगे, पहली क्लास देखिए, बेसिक से बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया था। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 60 प्लस 114 बटे में 10। अब आपको क्या करना है 60 प्लस यहां पर 10 अगर है तो एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, मतलब 11.4 हो जाएगा, और जोड़ने पर 11 60 में जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा भैया 71.4%। ये हमारा पूरी कक्षा का औसत आ जाएगा। समय नहीं लगना है इसमें, बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आधा कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो जाएगा, लेकिन आपको जरूरी है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैंने पिछली वाली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाया था, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहां पर लिंक दिया गया है, पिछली वाली क्लास को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर इस क्लास के बाद देखना चाहते हैं तब भी देख लेना, उस क्लास को देखने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। चलो आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी हम लोग देखेंगे इसी प्रकार से, बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। अगला प्रश्न आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, और वो प्रश्न क्या है मैं पढ़ रहा हूं। एक छात्रावास में 1800 विद्यार्थी हैं, जिनमें 40% लड़की हैं। 40% क्या है, लड़की हैं, मतलब लड़कियां हैं। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक 80% तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक 86% है, तो बताएं कि पूरे छात्रावास का औसत प्राप्तांक क्या होगा। हो सकता है आप इसको अच्छी तरीके से कर भी सकते हैं, लेकिन करने में आपको हो सकता है समय लग जाए, आपको 1 मिनट लग सकता है, 30-40 सेकंड लग सकते हैं, बट अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट से लगाया तो आप 10 से 20 सेकंड में इसको लगा ही लेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहां पर आपको एक तरफ लिखना है लड़का और एक तरफ लिखना है लड़की। मतलब कहने का यह है, मैं एक तरफ लिख देता हूं बॉयज और एक तरफ लिख देता हूं गर्ल्स। अब ध्यान से देखिएगा, इसने बताया है कि 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, तो सिंपल है कि लड़के कितने होंगे 60% होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने बचे, 60% लड़के हुए फिर। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 86 है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक 80 है। ध्यान से देखना, लड़कों का औसत प्राप्तांक ये संख्या है, ये लड़कों की संख्या है, 60% लड़के हैं। अब मैं यहां पर 1800 का 60% निकालूं, फिर 1800 का 40% निकालूं, और फिर अलग अलग दोनों को बांटूं, कोई फायदा नहीं है। आपको इनका अनुपात चाहिए होता है, तो आप 1800 से आपका लेना देना है ही नहीं, आपको अनुपात चाहिए, तो अनुपात तो परसेंटेज भी इनका दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने अनुपात ले लिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, इन्होंने कहा है जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक ही बताया ना, हाँ ये बताया लड़कों का औसत प्राप्तांक है 80% और लड़कियों का औसत प्राप्तांक है भैया 86%। क्या कितना दिया है 86%। आपको पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक बताना है। मैंने बताया लड़कों या कुल संख्या दी गई थी 1800, इसका इस्तेमाल आपको करना ही नहीं है।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भैया 40% लड़कियां हैं तो पहले 1800 का 40% निकालो, लड़कियों की संख्या निकल आएगी, फिर लड़कों की संख्या निकालेंगे, फिर पूरा बवाल करेंगे। हमें उससे नहीं मतलब है, क्योंकि हमें संख्या का अनुपात चाहिए। आप इसका 40% निकाल लो तो 18 का 40% कितना हो जाएगा भैया, 1800 का 40% हो जाएगा 18×72 और मतलब 720 हो जाएगा। और इसके अलावा जो लड़के बचेंगे उनका, अब जब आप 720 और जो भी बचेंगे लड़कियों का, उनका अनुपात आप निकालो, या फिर 60 और 40% का अनुपात निकालो, ये भी तो अनुपात ही देगा आपको, ठीक है। तो सेम अनुपात आएगा, अलग से कोई करने की जरूरत है नहीं, आपको इसका इस्तेमाल करना नहीं है। अगर आपको परसेंटेज दे दिया है संख्याओं का तो वही हमारा परसेंटेज है, उसका अनुपात दे देगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहां पर हमें क्या चाहिए था, हमें तो इसका अनुपात चाहिए, तो और छोटा इसको कर देते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिया, 0 से 0 काट दिया और 2 से काट दो, 2 3 6, ये 3 आएगा, 2 दूना 4, ये 2 आएगा, मतलब 3 और 2 का अनुपात यहां पर आया। सीधा सीधा सरल सरल, कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुपात तो आप ऐसे निकाल ही सकते हो। अब हमने बताया क्या था, छोटा वाला अनुपात, आप छोटा वाला आपको प्राप्तांक लिख लेना है, मतलब 80। आपको पूरी कक्षा का जब भी औसत चाहिए तो आपने छोटा वाला औसत लिख लिया उनमें से, ठीक है। छोटा वाला औसत लिख करके कुछ जोड़ा जाता है। मैंने क्या बताया, जोड़ा क्या जाता है, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। जोड़ा क्या जाता है, तो आप देखिए 80 में से 86 हुआ है, कितनी की वृद्धि हुई है, परसेंटेज में वृद्धि हुई है 6 की, और कितनी यहां पर 2 है, तो 6 दूनी 12 यहां पर लिखेंगे। अगर आगे होता तो 12 और फिर देखते, फिर जोड़ करके लिखते, ठीक है। लेकिन यहां पर आगे है नहीं, तो 6 दूनी 12 यहां पर लिख लेंगे, और 12 और नीचे क्या लिखना है आपको, तो इन दोनों को जोड़ करके 3 2 5 नीचे लिख देंगे। तो इसको भैया जब हम काटेंगे, 80 + 5 दूना 10 और 5 चकू 20, तो भैया 80 में 2 जुड़ेगा, 82.4, ये आपका उत्तर होगा। बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे छात्रावास का औसत प्राप्तांक क्या होगा, तो 82.4% इनका औसत प्राप्तांक होगा। सिंपल तरीका आपको मैंने बता दिया है। अभी और एक आधे क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको क्लियर होने लगेगा। और अगर आपने पिछली क्लास को देखा होगा तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हम लेते हैं आपके लिए। प्रश्न नंबर 3 यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप उसको पढ़िए और फिर हम उसको भी लगाते हैं बहुत सरल ढंग से। इसी ढंग से दिया है, किसी कस्बे में पुरुष तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 72,000 है भाई, 72,000 है, जिनमें पुरुष तथा स्त्री का अनुपात 3:2 का अनुपात है। आगे दिया है, पुरुषों की साक्षरता 82% तथा महिलाओं की साक्षरता 74% है। पूरे कस्बे की साक्षरता क्या है। उसी प्रकार का बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस सवाल, इसको भी लगा देना है। क्या करना है, हमें 72,000 से मतलब नहीं है, हमें पुरुषों और स्त्रियों के संख्याओं का अनुपात चाहिए। तो भैया मेन और वोमेन का अनुपात इसमें दे दिया है, क्या है, 3:2 है। इसने क्या बोला है, पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात है वो 3:2 है, इसने खुद दे दिया है। तो हमें अनुपात निकालने की जरूरत भी नहीं है, और आप 72,000 को 3:2 के अनुपात में बांटने की भी जरूरत नहीं है। मैंने बताया संख्या का तो आपको अनुपात ही चाहिए, और अनुपात इसने खुद दे दिया है, तो फिर क्या दिक्कत है। आगे आधा काम उसने कर दिया है। बताया है साक्षरता पुरुषों की कितनी है भैया, 82 है, और महिलाओं की है 74। आपकी पूरी साक्षरता बतानी है कि पूरे कस्बे की साक्षरता कितनी होगी। मैंने आपको अभी भी बताया था कि सबसे छोटी वाली आपको ले लेना है एवरेज 74। अब हमेशा ये ना ले लेना पहले वाले से थोड़ी मतलब है यार। सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले वाले से नहीं मतलब है, आपको छोटे वाले से मतलब है। छोटे वाला कौन है, 74, और 82 में से 74 में कुछ जोड़ना है। कितना जोड़ना है, तो भैया 74 से 82 हुआ, कितना वृद्धि हुआ है, तो ध्यान से देखिए आप, 8 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है भैया, 8 की वृद्धि हुई। 74 से 82, 8 बढ़ा है, तो 8 और ऊपर का अनुपात इसका है 3, 8 3 24, मतलब यहां पर 24 लिखेंगे, और बटे में कितना लिखते हैं, 3 और +2, ऊपर का अनुपात दोनों को जोड़ करके 3 और 2 हो जाएगा भैया 5। 5 से इसको काटो, 74 + 5 चक्कू 20 और 5 8 40,
सही है ना, मेरे ख्याल से तो सही है। ठीक है, तो ये हो गया 74 में 4 जुड़ेगा तो 78.8, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान ढंग से। अब मेरे ख्याल से अगर आपने पिछली वाली क्लास नहीं भी देखी होगी तब भी आपको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा। आ रहा है ना, अब समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से बड़े बड़े भारी भरकम सवालों को भी बड़े आसानी से कर सकते हो, बहुत कम समय लेकर के भी ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। चलो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से बहुत सरल ढंग से देखेंगे। ध्यान से देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, किसी कस्बे में पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या 8 लाख है। अब सुनिए, पुरुषों तथा स्त्रियों की कुल जनसंख्या कितनी है? 8 लाख है, जिनमें से 6 लाख पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 6 लाख पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि तथा महिलाओं की संख्या में 6% की वृद्धि हो जाए तो बताएं कि पूरे कस्बे में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सिंपल वही फंडा हमें अपनाना है। इसमें बताया है पुरुष मतलब मेन, इधर है वुमेन। भैया टोटल जनसंख्या है 8 लाख, उसमें से बताया 6 लाख पुरुष है। जब 6 लाख पुरुष होंगे, 6 लाख पुरुष होंगे, ध्यान से देखना, 6 लाख पुरुष होंगे 8 लाख में से, तो 2 लाख महिलाएं होंगी, 2 लाख महिलाएं होंगी। और इसके बाद में इसमें जो वृद्धि दी गई है, पुरुषों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई है और महिलाओं में कितनी वृद्धि हुई है? 6% की वृद्धि हुई है। तो पूरी कस्बे में कितने की वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको ऊपर वाली संख्याओं का तो आपको अनुपात चाहिए होता है, अनुपात निकाल लो। ये 0 से 0 खत्म ही है, कोई मतलब नहीं है। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 तियां 6, मतलब अनुपात 3 और 1 का आया है। सिंपल सरल छोटा सा अनुपात आपके पास आ चुका है। अच्छा, अब क्या करना है आपको देखना है, इनमें से छोटा वाला है 6। अब 6 में क्या जोड़ना है? मैंने बताया 6 से 10 हुआ है, मतलब 4 की वृद्धि हुई है। तो 4 की वृद्धि हुई तो 4 तियां 12, और 12 को भाग किससे करना है? ऊपर वाले अनुपातों को जोड़ करके। तो 3 और 1 कितने होते? 4 से भाग करना है। तो 4 तियां 12, मतलब 6 में 3 जुड़ेगा तो कितना आएगा? 9%। मतलब जो पूरे कस्बे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो भैया 9% की वृद्धि हो जाएगी। और आराम से ऐसे प्रश्नों को आपने कर लिया है। मुझे यकीन है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे और आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं ये जरूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलती है और मैं उस एनर्जी के साथ आपके सामने लगातार आता रहता हूं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी तैयारी करते रहिए।